बसपा ने श्रावस्ती में मुस्लिम चेहरे पर खेला दांव, दद्दन खान को बनाया उम्मीदवार। गुरुवार को बसपा ने 5 और लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें श्रावस्ती लोकसभा सीट भी शामिल रही, जिस पर हाजी मोइनुद्दीन उर्फ दद्दन खान को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि श्रावस्ती 58 लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में मुरझाए कमल को खिलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा को सौंपी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हाथी से उतर कर आए निवर्तमान सांसद राम सुरोमणि वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। तब से लेकर लगातार लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा छाया रहा, जिसका पूरा लाभ लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर स्थानीय नेता हाजी मोइनुद्दीन उर्फ दद्दन खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दद्दन खान श्रावस्ती में सिरसिया के निराला नगर के रहने वाले हैं। वो पूर्व में सपा में भी रह चुके हैं, जिसे छोड़कर बिनगा विधानसभा में बीएसपी की ओर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। सियासी जानकारों की माने तो बसपा के इस दांव से श्रावस्ती की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि यदि लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा ऐसे ही गर्म रहा और मुस्लिम और दलित एक साथ आए तो यह भाजपा और सपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इंडिया गठबंधन की ओर से बसपा को गठबंधन में शामिल करने के लिए खूब जोर लगाया गया, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में वो अपने बलबूते यूपी के सभी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी। बसपा के इस फैसले से समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे। बसपा 38 सीटों पर लड़ी, जबकि सपा ने 37 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। 2014 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बसपा को इसका फायदा हुआ। वो 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटरों को हर दल अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पीडीए का नारा देने वाली सपा भी मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक, महिला और पासमंदा वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। कांग्रेस की भी इसी वर्ग पर विशेष नजर है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर अल्पसंख्यकों को साधने की चाल चल दी है। अब अगर बसपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में सफल रहती है तो पीडीए फार्मूले से एनडीए को हराने का दावा कर रही सपा की राह मुश्किल हो सकती है। तो ये बड़ी खबर श्रावस्ती एक्सप्रेस पर दिखाई जा रही है, जहां पर श्रावस्ती में बहुजन समाज पार्टी ने लोकल प्रत्याशी और मुस्लिम चेहरे पर अपना दांव खेला है। यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हाजी मोइनुद्दीन उर्फ दद्दन खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका बहुजन समाज पार्टी द्वारा औपचारिक ऐलान भी किया जा चुका है। बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद भाजपा समर्थकों में उबाल आया और फिर वो लोकल बनाम बाहरी के मुद्दे को गर्म कर प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। लेकिन हालांकि तुरंत ही यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस चीज़ को संभाला और उसके बाद जैसे ही मुद्दा कुछ ठंडा हुआ, इसके बाद हाथी छोड़कर साइकिल की सवारी करने आए निवर्तमान सांसद राम सुरोमणि वर्मा को सपा ने टिकट दिया। उसके बाद एक बार फिर सपा समर्थकों में यही बातें सामने आ रही हैं, जिसको भुनाने के लिए एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय तमाम लोकल नेता भी लोकल प्रत्याशी की बात कर रहे थे, जिस पर बसपा की पैनी नज़र बनी हुई थी। बसपा ने एकदम आखिरी में अपने उम्मीदवार का श्रावस्ती में ऐलान कर दिया है, मुस्लिम चेहरे का ऐलान कर दिया है, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ कर मायावती भरपूर भुनाना चाहती हैं, और जिसमें एक बार फिर जब हाथी यहाँ से जीती थी और एक बार फिर श्रावस्ती में हाथी की चाल को मजबूत करने में बसपा सुप्रीमो जुटी हुई हैं। प्रत्याशी घोषित होने से यहाँ पर लोकल नेताओं में हर्ष का माहौल है और हाजी दद्दन खान के पहुँचते ही उनका स्वागत भी किया जा रहा है। अब सियासी मोड़ क्या लेता है, ये राजनीतिक हलचलें क्या होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बसपा ने मुस्लिम चेहरे पर अपना दांव खेला है, जो देखने लायक है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।